नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। बीजेपी का गढ़ समझी जाने वाली कोसली विधानसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी है, जानेंगे सियासी चौपाल में। विवेचना में क्या हरियाणा के चुनाव का रुख पलट पाएंगे अरविंद केजरीवाल, इसका विश्लेषण करेंगे। विधायक जी कैसे रहे में अंबाला कैंट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनिल विज का रिपोर्ट कार्ड, और आपकी विधानसभा में बात रोहतक की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान देते हैं खटाखट अंदाज में। हरियाणा के फतेहाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। हिसार के बरवाला विधानसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम नायब सैनी, कांग्रेस पर बोला हमला, बीजेपी की जीत का किया दावा। कुमारी सैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, बोले सैलजा नाराज नहीं, वो कर रही अपना काम। मनोहर लाल के बयान पर उदय भान ने किया कटाक्ष, कहा वो खुद मिस्टर इंडिया हो गए, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। अंबाला में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की रैली के बाद कांग्रेस को लगा झटका। देर शाम पार्टी के दो पार्षद जसबीर सिंह और राकेश सिंगला बीजेपी में हुए शामिल, बोले सीएम सैनी की नीतियों से हुए प्रभावित। भिवानी से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने जीत का बना थम, बोले हर बार की तरह इस बार भी बचेगा भिवानी का डंका। राई के पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, हुड्डा पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। चलिए अब कोसली का रुख करते हैं। कोसली विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहां से पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अनिल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने जगदीश यादव को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में भी बीजेपी ने उम्मीदवार बदलते हुए विक्रम सिंह ठेकेदार की जगह लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया था। चुनाव में लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के यदुवेंद्र सिंह को 2 गुने वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। अब इस बार के चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस में से किसका पलड़ा भारी है, आइए जानते हैं कोसली की सियासी चौपाल में। हम बहुत अच्छा करके गए हैं, उनको यहाँ से टिकट नहीं मिली, रिवॉर्ड ही मिल गई। बहुत बड़ी आदमी है, वो भी बहुत अच्छा विधायक जो काम करके गए हैं। और अब की बार जो है भाई अनिल ने जो टिकट मिली है भारी बहुमत से जीत पाएगा, ये हमारा वादा है। काम भी करवाया, घोषणा की, उसको काम भी किया है, कुछ रह भी गया 5 साल में। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको यही चुनाव लड़ाते, उनको छोड़ के क्यों भागना पड़ा। काम किया होता तो ऐसा कब होता है कि पार्टी किसी दूसरी जगह भेजे। यहाँ की जनता निराश थी, उनके खिलाफ थी, वो बिल्कुल हर मोर्चे में विफल साबित हुए। इस वजह से, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विफल रही हो, विधायक क्या करें। इसलिए इस बार चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा प्रदेश की कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता पूर्णतः निराश है, एक बदलाव चाहती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी से आ रही है, कांग्रेस आ रही है। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारी घोषणा होगी, सरकार काम तो करती ही नहीं है। आप देख लो, एम्स बनना था हमारे यहाँ, 2015 में घोषणा हुई, 2024 में आकर के सिर्फ शिलान्यास ही कर पाए। बनना तो दूर की बात है, बनते बनने तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। काम तो शुरू हो गया, काम शुरू शिलान्यास 24 में तो हुआ है। 15 की घोषणा का 24 में शिलान्यास हो रहा है। अगर 15 में शिलान्यास करके शुरू करते काम तो 24 तक बन के तैयार हो जाता। अभी कोई गारंटी नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार की सरकार है, घोषणा कर देती है, भूल जाती है घोषणा करके।
और फिर उनका प्रचार करते हमने बना दिया, हमने ये बना दिया। क्या बनाया बताओ आप? बनाना तो जब होता है तो उसका काम शुरू हो जाए। एक आपको लगता है कि उन्होंने विधानसभा में रहते हुए अपने कार्यकाल में कितने इलाके के मुद्दे उठाए, किन किन पर उन्होंने जो है काम किया और आगे क्या क्या विकास करा उन्होंने, क्या लगता है आपको? देखो, उनका तो रिपोर्ट कार्ड वही बता सकते हैं, जनता बता सकती है। आप बेहतर होगा जनता से पूछे कि भाई पिछले विधायक ने क्या काम किया। घोषणाएँ करने से क्या बात हो? तब वो कहते 1100 करोड़ रुपये कर दिया, हमने तो 11 करोड़ की नजर नहीं आता नहीं। कहाँ कर दिए 1100 करोड़ के काम? यहाँ तो 11 करोड़ भी नजर नहीं आ रहा। वो कहते 1100 करोड़ के काम हमने कोसली में करवा दिए। अब क्या हिसाब कौन मांगे, कहाँ से लाए हिसाब? उनका कहना है कि मैंने कोसली को चंडीगढ़ बना दिया। तो चंडीगढ़ सेक्टर जाने की जरूरत नहीं, फिर यही रहेगा वो कोसली में, इसलिए चंडीगढ़ नहीं जा रहा। तो जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको उन्होंने विधानसभा में उठाए, आपको क्या लगता है? ये उठाए होंगे, कोई विधायक है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है तो उठाए होंगे ज़रूर, मैं ये नहीं कहता उठाए हैं, लेकिन जब उठाने से ही काम नहीं चलता ना, वो करवाना ही पड़ता है। उठाना तो विरोधी दल के लोग उठाते हैं लेकिन नहीं कर पाते वो, क्योंकि सरकार नहीं होती है। सरकार में रहने वाला आदमी उठाने से क्या होगा, करवा कर दिखाता है। जो काम करवाने से होता है। चलो वो तो एक समय गया, अब तो लोगों ने नकार दिया है। सरकारी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है। अब तो हम जो बात करें हम उनको पूरा करेंगे। दिल्ली और पंजाब में झाड़ू चलाने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर है। पार्टी के सभी दिग्गज नेता जोर शोर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुट गए। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से छूटे हैं और अब उनका पूरा फोकस हरियाणा चुनाव पर है। क्या अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से हरियाणा में आप कुछ बड़ा कर पाएगी? आज विवेचना में यही समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या केजरीवाल की मौजूदगी से बदलेगा हरियाणा का समीकरण? क्या वाकई में आपके बिना प्रदेश में नहीं बनेगी सरकार? हरियाणा का लाल केजरीवाल नारा कितना असर करेगा? किंग नहीं बल्कि हरियाणा में किंग मेकर बनना चाहती है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में उनकी कुर्सी अब आतिशी मारलेना संभाल रही हैं। वहीं केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। वो फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक दिल्ली की सीएम रहेंगी। उधर हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन के तहत आपको 1 सीट मिली थी। चुनाव में आप कोई सीट तो नहीं निकाल पाए, हालांकि विधानसभा वार उसे 4 सीटों पर बढ़त जरूर मिली थी। पार्टी नेताओं को लगता है कि हरियाणा में अकेले चुनाव लड़कर न सिर्फ उसका संगठन मजबूत होगा बल्कि वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और अगर समीकरण सही बैठा तो सीटों के लिहाज से भी फायदा हो सकता है। यही वजह है कि खुद को हरियाणा का लाल बताकर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यमुनानगर में हुई अपनी पहली चुनावी सभा में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। यमुनानगर की जगाधरी सीट से आपने आदर्श पाल को मैदान में उतारा है। केजरीवाल ने आदर्श पाल के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा बदलाव की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, मैंने हिसाब लगाया है कि प्रदेश में आप कितनी सीटें जीतने जा रही है और मुझे पता है कि आपके समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि जैसे हमने दिल्ली के अंदर काम किया है वैसे ही हम हरियाणा में काम करके दिखाएंगे। आइए कुछ बिंदुओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के दांव में कितनी गहराई है या ये सिर्फ चुनावी जुमला है। दरअसल हरियाणा में बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इसके अलावा इंडियन INLD और JJP के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यह सच है कि हरियाणा में आपका कैडर उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिल्ली या पंजाब में है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जब केजरीवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव रहेंगे तो उनका मनोबल मजबूत होगा और वो जी जान से पार्टी के लिए प्रचार में जुटेंगे।
बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के पास प्रदेश स्तर पर कई बड़े नेता हैं, लेकिन आपके पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसा चेहरा जो कांग्रेस के हुड्डा या बीजेपी के नायब सिंह सैनी के बराबर के कद का हो। इसलिए पार्टी को हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल हरियाणा में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में रह पाएंगे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने पंजाब में भी अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है और अब हरियाणा में केजरीवाल की परीक्षा होनी है। हरियाणा का जो हिस्सा एनसीआर में आता है, उसके आसपास के इलाकों में आम आदमी पार्टी का खासा प्रभाव है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे शहर हैं जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक और बात जो आपके पक्ष में जाती है वो है हिसार जिले के खेड़ा में केजरीवाल का पुश्तैनी गांव होना। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हरियाणा में प्रचार के दौरान केजरीवाल को कई बार हरियाणा का लाल बता चुकी हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को खास तवज्जो नहीं दी थी। शुरुआत में कांग्रेस ने गठबंधन की कोशिशें की, लेकिन फाइनली दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई। अब जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने ऐसा दांव चला है जो हरियाणा की जनता को भावुक कर सकता है। इससे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि शहरी वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता भी ग्रामीण इलाकों के बनस्पत शहरी इलाकों में ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के आलोचकों का कहना है कि आप हरियाणा में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर पार्टी का वोट शेयर केवल 0.48% रहा था। ये सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप बेहतर नहीं कर पाई थी, लेकिन तब की और इस बार की स्थिति कुछ अलग है। 2019 के तरह इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी किया है और कई इलाकों में मजबूत भी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव घूमकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर होगा। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कितना जादू चलेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं, क्या कहें? ऐसो जी फिलहाल मेवात में तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। सही बात तो है, अगर प्रभाव है तो परली तरफ ही है, यहाँ प्रभाव नहीं। इस तरह की बयानबाजी से जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, यहाँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में केजरीवाल का कोई जनाधार नहीं है। पहले नंबर पे तो बात यह है केजरीवाल आप भ्रष्टाचारी है। हरियाणा के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट करने की कोई दूसरी वजह नहीं है कि वो दिल्ली में पहले उसको करप्ट है। और हरियाणा में अगर रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा में तो जो सरकार बनने जा रही है कांग्रेस सरकार की बनने जा रही है। पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है। केजरीवाल का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। उसका में हरियाणा के अंदर उसका कोई जनाधार नहीं है। उनकी वजह से नहीं, यहाँ तो कांग्रेस सरकार एक तरफा अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई गठबंधन का यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा हरियाणा के अंदर। यहाँ तो ओनली कांग्रेस। क्या इस बयानबाजी से जनता पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तो बस वोट फॉर कांग्रेस। जनता ने मन ठान बना लिया है, अब हमें कांग्रेस लानी है और बीजेपी भगानी है। यहाँ कोई गठबंधन से सरकार कोई नहीं बनेगी। यहाँ तो उसका कोई जनाधार तो है नहीं जी, न हरियाणा में उसको मानते लोग। यहाँ तो कोई ऐसी बात ना है, मतलब आम आदमी की भाई कोई बात मतलब ना समझ रो ना मान रो, कितने रोड शो कर ले, यहाँ आम आदमी का कोई वह नहीं ना, कोई नहीं। इस तरह की बयानबाजी से जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं। कौन समझ रहा है यहाँ आम आदमी? यहाँ तो भाई ये इनोलो कांग्रेस यही चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो जी, कहने की बात तो कोई कुछ भी कहते हैं। कहने को दिया कह सकता मैं 100 की 100 सीटों पर आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी पहले ही बात कह रहा कांग्रेस हरियाणा सरकार बन सकती है, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की एक आध कोई सीट जाती थी कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी पहले ही दावा ठोक के बोलता है कि भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा से सरकार बना सकती है, ऐसा किसी का कुछ नहीं है। यहाँ से इतना है, एक आध कोई सीट जा सकती है, उसके बड़ा वाला कोई सीट नहीं जाएगी।
प्रभाव से कोई जनता पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। आप एक बात है, पहले नंबर तो आप जेल से छूट के आ रहे हो, उसके बाद आप ये बात कहते हो कि भाई हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता सबको जानती है कौन किस तरीके का है। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब जब तक दोबारा उनको जन समर्थन नहीं मिलता वो सत्ता नहीं संभालेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे, क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में उसको हरियाणा की जनता का रेफरेंडम मानेगी? विधायक जी कैसे रहे में आज बात अंबाला कैंट के विधायक। अंबाला कैंट बीजेपी के मुखर नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की गृह सीट है। स्वयं को सीएम पद का दावेदार बताने वाले बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज की यहां साख दांव पर है। इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले वो अकेले नेता हैं। कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे परविंदर सिंह परी को टिकट दिया है। अंबाला कैंट पर अनिल विज का दबदबा इस बात से समझिए कि पिछली बार यहां कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बची थी, लेकिन इस बार दृश्य कुछ बदला है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा है और कांग्रेस से बगावत कर चित्रा सरवारा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही है। नेता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जनता उसे जो वोट जनता देती है वो काम के आधार पर ही देती है। अब अनिल विज ने पिछले 5 सालों में क्षेत्र में जो विकास किया वो जनता को कितना भाया, आइए जानते हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा की राजनीति में हलचल लगातार हो रही है, रोज उठापटक जो है वो हो रही है। और असली हरियाणा जो है, असली भारत जो है वो गांव में बसता है और असली राजनीति है वो गांव से शुरू होती है, शहर से घूमकर वापस गांव में खत्म होती है। फिलहाल हम मौजूद हैं अंबाला के गांव आनंदपुर जलबेड़ा में और कुछ किसान हमारे फिलहाल राजनीतिक चर्चा इनके साथ करते हैं कि क्या कुछ पिछली सरकार में रहा, क्या कुछ फायदा, क्या कुछ नुकसान और आने वाली सरकार किसकी होगी, किसको ये सुनना चाहते हैं। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। सर स्वागत, क्या नाम है आप? जिसमेर जी, फिलहाल 10 साल भाजपा का शासन रहा और अब क्या कुछ माहौल है? माहौल सर जी अच्छा है। अपन पहले ही पता का हटा में जो जिस चीज़ का हिस्सा है ले ले वो तो उसी को कर आया। पर हमारी तो सोच ये हुआ जी 99% अब की भी बीजेपी की सरकार आई। ऐसी क्या खासियत है? बीजेपी ने क्या कुछ किया है किसानों के लिए और ग्रामीण में अंचल में? तो सर जी बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। तो डोबे का भी सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को मिला। ऐसा कोई सरकार नहीं थी भी जिसके माँ डोबे का पैसा आया। किसी पर 4 लाख, किसी पर 1 लाख, किसी पर 5 लाख ऐसे आया जी। यानी जल भराव का, बाढ़ का बहुत अच्छा पैसा आया जी। यहाँ से है ऊँ चाहे को कुछ मरी जो भी मन मिलिया नहीं है, जो भी पक्षी पार्टियाँ आया कुछ कही जो हो, पर बाकी इस सरकार के माँ जितना आया किसी सरकार के माँ इतना पैसा नहीं आया। तो समझदार बनता तो समझ रहा है उन कामों को, बाकी जिसकी आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है दूसरी पार्टी वो नहीं समझते। गांव में क्या माहौल है? गांव में माहौल दोनों पार्टी की अच्छी वोट है, बीजेपी की और कांग्रेस की। सरकार 10 साल चली है भाजपा की। इस सरकार में गांव में क्या हुआ? आपके गांव के आसपास क्या बदलाव हुआ? गांव में जितनी धर्मशालाएं थी, चाहे वो एससी की, बैकवर्ड की, जनरल की, सभी की पोजीशन दोबारा रिन्यू होगी। वो सिर्फ एक धर्मशाला रह रही, वो भी कह रहे अभी हमें जरूरत नहीं इसकी, अभी ठीक है। और क्या कुछ बदलाव देखते हैं? और गुंडागर्दी कोई नहीं है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। यानी भाईचारा कायम है। भाईचारा कायम। कोई राजनीति किस तरीके का? इस कारण से हमारा एमएलए किसी का भी झगड़ा हो गया थाने वगैरह में बिल्कुल नहीं पहुंचा। क्या सुनने को मिला? भाई यही अपना निपटाओ, अपने गांव में निपटाओ, गांव की पंचायत करो, चाहे रिश्तेदारों में करो, अपने गांव में निपटाओ। अगर शहर जाना पड़ता है तो आज से 10 साल पहले शहर जाते थे आप, या शहर की गलियों से निकलते थे या गांव की गलियों से निकलते थे? उस 10 साल से पहले का और अब का क्या बदलाव देखा? बदलाव ये रोड देख लो, लिंक रोड है, कितनी बढ़िया रोड है। अंबाड़ी से रोड आ रही, बहुत बढ़िया रोड है। अंबाड़ी शहर में रोड बढ़िया। फिलहाल आपके गांव के पास से एक रिंग रोड निकल रहा है, उसका क्या फायदा मानते? उसका फायदा है जी, जिम्मेदारों की प्रॉपर्टी में एकदम से उछाल आ गया, जो रिंग रोड से इधर यानी जमीन के रेट बढ़ गए। और मोदी सरकार या हरियाणा सरकार भाजपा सरकार रही है, इसमें किसानों का और क्या कुछ फायदा
आपको दिखा लगा? किसानों को 6,000 रुपया साल का मिल रहा है और कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ से हमें बगैर ब्याज के पैसा मिल रहा है। खाद फसल बीजने से पहले उठा लो और फसल काट के पूरे पैसे बगैर ब्याज के यहाँ दे, इतनी सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है। देखो जी, बात यार जो सरकार आई उसने सब ने अच्छा काम किया। क्यों उस सरकार जिस बात उस था नहीं सरकार के पास, और क्या कर दी? क्यों गुलाम तो पहले थे हम, वे सब कुछ ले गए थे, डाले गए अंग्रेज, उन पास कुछ नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें स्कूल खोले, सड़कें बनाई थोड़ी बहुत, और जोश भी कराया उन्हें भी अपना बहुत बढ़िया कराया। पिछले 10 साल में क्या कुछ बदलाव यहाँ देखने को मिला? क्या फायदा? इन्हें और बदलाव फर्स्ट क्लास कर दिया, सड़कें चौड़ी कर दी, स्कूल भी बड़े कर दिए, और धर्मशाला भी जगह जगह बना दी। इन्हें और ज़्यादा बदलाव कर दिया। पहले कभी बाजार जाते थे आप, किस तरह जाते थे? पैदल जहाँ थे। और अब इन 10 सालों में 20 सालों में कैसे आपको क्या बदलाव देखने को मिला? सूरत जी सब बढ़िया। और अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज मेहम, घासी, संभला, रोहतक, कालानौर और महम विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी विधानसभा में। आज शुरुआत हॉट सीट से करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गढ़ी संपला किलोई सीट पर सभी की नजर है, जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी की ओर से मंजू हुड्डा को प्रत्याशी बनाया गया है। 2019 में यहां से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। उन्हें कुल 97,755 वोट मिले थे। इससे पहले 2004 और 2009 के चुनावों में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस सीट से जीत हुई थी और वो विधायक बने थे। रोहतक विधानसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। 2019 के चुनावों में रोहतक में कुल 43.93% वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा ने बीजेपी के मनीष ग्रोवर को 2,735 वोटों के मार्जिन से हराया था। उस वक्त कुल वोटों की संख्या 50,437 थी, जिसके बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और वहीं कलानौर सीट पर महिलाओं का दबदबा 1991 से रहा है। कांग्रेस के टिकट पर लगातार चौथी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी शकुंतला खटक का मुकाबला बीजेपी के रेणु दाबला से है। कलानौर सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसे कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 2009, 2014 और 2019 में शकुंतला खटक विधायक बन चुकी थी और कलानौर में कुल 1,33,033 वोटर हैं। उनमें से 1,05,429 पुरुष वोटर हैं और वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 91,237 है। 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शकुंतला खटक ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, जिन्हें 61,935 वोट मिले थे। और वहीं महम विधानसभा सीट पर 2019 में कुल 35.39% वोट पड़े थे और यहां निर्दलीय बलराज कुंडू ने कांग्रेस के एएस डांगी को 12,047 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार चुनाव के मुख्य मुद्दे स्थानीय विकास, रोजगार के अवसर और कृषि से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन का वक्त आ चुका है। सियासी धाकड़ कौन की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।